नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे रहस्य को समेटे हुए, ज्ञान को समेटे हुए, संसार में जो अमृत तत्व है, अमृत को समेटे हुए, संसार की प्यास को बुझाने वाले जादूगर टाइप लोग, रहस्यमयी व्यक्ति, कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातक। सूर्य नारायण आपके 7वें घर में हो रहे हैं स्वग्रही। पूरे 1 वर्ष के बाद क्या लाभ मिलेगा? किसी भी ग्रह का स्वग्रही होना आपके जीवन में श्रेष्ठ परिणाम देगा। भाई आपके घर का कोई सदस्य है, सप्तम भाव मतलब जीवन साथी, जीवन साथी दूर चला गया है। छठवां मतलब विदेश, बहुत दूर, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट। अभी वो वापस घर में आ गया, पुनर्वापसी, घर वापसी। तो घर वापसी के बाद क्या होगा? संबंध बेहतर होंगे। जो जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को लेके चलना शुरू करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की जाएगी। बोलेंगे सर बहुत हो गया, बीती ताही विसार के आगे का सुध लेव, छोड़ो पिछली बातों को। हम इकट्ठा होकर चलेंगे, हमारा अलायंस फिर से हो गया है और हम जिस कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं उस कार्य पे फोकस करेंगे। तो सूर्य नारायण एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो आपके व्यापारिक गतिविधियों को बहुत अच्छा करने वाले हैं। और क्या क्या करेंगे इसी की चर्चा इस वीडियो पे। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ आगे की यात्रा पूर्ण करिए। आपके लिए राधे राधे। सूर्य नारायण, नारायण शब्द का प्रयोग है। नवग्रहों में एक ही ग्रह को नारायण कहा जाता है। देवताओं में सिर्फ एक, या जो हमारे भगवान है उनमें सिर्फ एक व्यक्ति को नारायण कहा जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु को, जो जगत के पालनहार हैं, जो हमारे माता पिता जैसे हैं, जो हमें खिलाते हैं, जो हमारा संवर्धन करते हैं। तो उसी तरह नवग्रहों में सूर्य देव भी संवर्धन के प्रतीक हैं। समस्त ग्रह इन्हीं की एनर्जी से संचालित होते हैं। प्रकृति में यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सूर्य नारायण की रश्मियों का ही प्रभाव है। हमारे पृथ्वी की जो घूर्णन शक्ति है ना, जो घूम रही है, अब देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। लोग बोलते हैं चमत्कार नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई? आप एक पिंड पे रहते हो, पृथ्वी पे रहते हो, जिसको एक आप बहुत बड़ा चट्टान समझ लो, ठीक है, और ये हवा में 1400-1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। ठीक है, घूम रही है सर, दबा के। सॉरी, मैं घंटे में जो बताया, हो सकता है स्पीड कम ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपको चमत्कार ही तो है और आप कहते हैं हम चमत्कार में विश्वास नहीं करते। करना पड़ेगा सर, विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। विश्वास जीवन की आवश्यकता के साथ मजबूरी भी है, करना ही पड़ेगा। नहीं कैसे मानोगे? जो माँ कहती है पिता यही है, पिता को पिता क्यों माने, डीएनए टेस्ट कराइए, जिंदगी नरकी बन जाएगी। तो सूर्य नारायण स्वग्रही हो रहे हैं। स्वग्रही सूर्य नारायण होने का मतलब है आपके व्यापार में गति, व्यापारिक संबंधों में गति, जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध, जितने भी दुनिया में आपके सामने पूरा दुनिया पड़ी है वो आपसे बेहतर कनेक्ट हो रही है। क्योंकि सूर्य नारायण यहाँ पे मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, मघा नक्षत्र बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र है। यहाँ आकाशीय बिजली जैसा है, जहाँ गिरता है वहाँ ध्वस्त कर देता है। लेकिन आकाशीय बिजली के साथ ही वर्षा जैसा भी है, जीवन को समृद्धि देता है, पृथ्वी में उर्वरकता लाता है, पृथ्वी की जीवन शक्ति, प्राण शक्ति को विकसित करता है, धरती को हरियाली भी तो देता है। तो इस नक्षत्र में आपके जीवन में हरियाली आने का योग बन रहा है। ध्यातव्य रहे आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में जो काम का घर है ना, वो केतु का है। हमारे जीवन में 3 पार्ट, ये 3 चीज़ें पूरे जीवन में आती हैं, 3 चरणों में आती हैं। केतु आपके 3rd हाउस में है, केतु आपके 7th हाउस में है, केतु आपके 11th हाउस में है। अश्विनी के रूप में प्रथम काम में है, जहाँ पे मेहनत करके आपको चीज़ों को प्राप्त करना है। मघा के रूप में जीवन के मध्य काम में है और मूला के रूप में जीवन का उत्तरार्ध काम है। अतः केतु यदि आपके ठीक है, आप पितरों के प्रति श्रद्धावान, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। हमारा धर्म सर्व के प्रति श्रद्धावान, श्रद्धा करना सिखाता है। और लोग तो किसी पर श्रद्धा नहीं है भाई। और की संस्कृति देखें तो लोग अपने भाइयों का सर काट के थाली में सजा के बाप के सामने पेश कर देते हैं, बाप को कारागार में डाल देते हैं, जाओ।
हमारा धर्म क्या सिखाता है? ये राम जी ने चले तो लक्ष्मण जी ने कहा हम भी चलेंगे, भरत ने कहा हम गद्दी बैठेंगे ही नहीं। हम उस सनातन संस्कृति के लोग हैं जहाँ पे नदियों को माता, वृक्षों में भगवान मान लिया जाता है, उदार संस्कृति। तो यहाँ पे आपको अपने संस्कृति, अपने संस्कार से जुड़ के रहना है, आपको अपने मूल तत्वों से जुड़ कर रहना है, पितरों को प्रणाम करके चलना है, पितरों के प्रति श्रद्धावान रहना है, पितरों के लिए अमावस्या के दिन एक दीपक जरूर जलाना है, हो सके तो शनिवार पितरों को एक तेल का दीपक जलाइए, अमावस्या के दिन कुछ न कुछ अर्पण करिए, बेहतर होगा। जीवन साथी से संबंध अच्छे होंगे, व्यापार गति पकड़ना शुरू कर देगा। 7वीं दृष्टि आपके लगन पे है सर, तो लगन पे 7वीं दृष्टि होने का मतलब है आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण होगा, आपकी पर्सनालिटी बोलेगी सर, आपके पास लोग आकर्षित होके आएंगे। इसका सीधा सा मतलब है आप बेहतर कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में जो परेशानी थी, सूर्य नारायण की दृष्टि स्वास्थ्य को भी ठीक करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी शनि वक्री है, इसलिए स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान तो जरूर रखना पड़ेगा, लेकिन सूर्य नारायण का स्वग्रही होना बहुत सी परेशानियों को ठीक करने वाला है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, सूर्य पिता का प्रतीक है, इसलिए आत्मोन्नत के लिए कार्य करिएगा, पिता से संबंध बेहतर रखिएगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।